नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैं ये चीज कवर कर चुका हूं कि कैसे ड्रग टेस्टिंग एजेंट्स ने जॉन जोन्स के ऊपर डेथ थ्रेट्स के साथ बाकी भी एलिगेशंस लगाई हैं, वेरएस उन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए जॉन जोन्स ने भी अपनी साइड की बात रखी है। तो जिसको ये सब जाना है तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वेरएस अगर आज की वीडियो में बात करें तो रिसेंटली जॉन जोन्स को लेकर ये अपडेट आ रहा था कि पुलिस ने जॉन जोन्स को अरेस्ट कर लिया है और वो अभी जेल में है। तो ये चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये बेसिकली एक फेक न्यूज है जिसको जॉन जोन्स ने खुद कंफर्म किया है, जहां पर जॉन जोन्स का ये कहना है कि जो भी न्यूज चल रही है कि उसे जेल हो गई है वो सारी फेक न्यूज है। अब जिस दिन एजेंट्स आए थे उस दिन क्या हुआ था, और अपने डिफेंस को लेकर जॉन जोन्स ने ये भी ऐड किया है कि ये काफी डिसअपॉइंटिंग है कि उसी चीजों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, बट जैसा उसका पास्ट किया है उसकी वजह से वो अंडरस्टैंड भी करता है और वो जानता है कि अभी इस टाइम पर वो एक इजी टारगेट है। बट इसी के साथ वो सबको सच भी बताना चाहता है, जहां पर जॉन जोन्स का ये कहना था कि रिसेंटली उसके घर में विजिटर्स आए थे जहां पर उन्होंने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया, और वो बेसिकली उस टाइम पर सो रहा था जिस टाइम पर ड्रग टेस्टिंग के एजेंट्स आए थे। ड्रग टेस्टिंग एजेंट्स के अनप्रोफेशनलिज्म को देखकर वो एकदम से ऑफ गार्ड हो गया, और इसलिए वो मानता भी है कि उसने काफी गलत वर्ड्स को यूज किया था। वो इस चीज को पूरा रिग्रेट करता है कि उसने गलत वर्ड्स का यूज किया, बट इसी के साथ वो ये चीज को क्लियर कर देना चाहता है कि उसने किसी भी वे से दोनों में से किसी को भी थ्रेटन नहीं किया, जहां पर वो किसी के फेस के क्लोज भी नहीं किया और उसने अपनी वॉइस को रेस तक भी नहीं किया था। अब एंड में जॉन जोन्स का ये भी कहना था कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए अभी फॉल्स न्यूज स्प्रेड हो रही है, और इसीलिए वो सबको एश्योर करना चाहता है कि वो अपने आप को प्रॉपर वे से डिफेंड करेगा इन बेसलेस एक्यूजेशंस को लेकर। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर के बारे में। तो दोनों की फाइट को लेकर जो भी रूमर्स चल रहे थे वो रिसेंटली अब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ही दिनों में कंफर्म होने वाले हैं, और ये चीज हमें पता लगती है जब डस्टिन पोरियर ने ट्वीट किया ये बोलते हुए कि उसकी जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो होने वाली है इस्लाम महाचेव के साथ। अभी तक इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट अब डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जून के मंथ में इस्लाम महाचेव की फाइट हो सकती है डस्टिन पोरियर के साथ फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट। ऑल्सो इसी के साथ ये रही इस्लाम महाचेव की ट्रेनिंग वीडियो, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव इस ट्रेनिंग वीडियो में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं UFC 300 के बारे में। तो कुछ वीडियोस पहले मैंने इस चीज को कवर किया था कि मैक्स होलोवे ने ये रिवील किया कि UFC 300 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी स्पेशल रहने वाली है। तो वहीं पर मैंने एक चीज बोल दी थी कि इस बार ऐसा हो सकता है कि सारे फाइटर्स जो UFC 300 में फाइट कर रहे हैं वो सारे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो अब रिसेंटली इसी चीज को लेकर अपडेट आया, जहां पर बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा है, और जो भी फाइटर्स UFC 300 में फाइट कर रहे हैं वो सारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होंगे। बट अगेन मैं इस चीज को मेंशन करना चाहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा फाइटर्स रहेंगे तो हर किसी से हार्डली एक या फिर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आई थिंक बहुत ही बेसिक रहने वाले हैं। तो इसीलिए मोस्ट लाइकली इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ज्यादा ट्रैश टॉक या फिर फाइटर्स की तरफ से कुछ एंटरटेनिंग पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। और अब इसी चीज को लेकर एक और हिंट मिल चुका है, जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि UFC 300 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर हमें देखने को मिलेगा कॉनर मैग्रेगर का एक प्रोमो, जो बेसिकली एक अनाउंसमेंट वीडियो रहने वाली है कि कॉनर मैग्रेगर अपना रिटर्न कर रहा है और उसकी फाइट कब होगी। इसी चीज को लेकर कॉनर मैग्रेगर ने एक वीडियो को भी पोस्ट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायना व्हाइट अनाउंस कर रहा है कि उसे ऑडियंस को एक और चीज दिखानी है, जो बेसिकली था कॉनर मैग्रेगर वर्सेस हबीब नूरमागोमेडोव का फाइट प्रोमो। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं UFC 300 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जहां पर इस बार जो प्रोमो होगा वो होगा कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट का। No more questions? We have one more thing we want to show you.
ऑल्सो इसी के साथ ये रही कॉनर मैग्रेगर की न्यू स्पारिंग वीडियो, जहां पर हम देख सकते हैं कि नॉट ओनली कॉनर स्टैंड अप की ट्रेनिंग कर रहा है, बट ऑल्सो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि उसका स्पारिंग पार्टनर उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहा है और बेसिकली यहाँ पर कॉनर ट्रेन कर रहा है अपने बैलेंस को मेंटेन रखकर डैमेज देने की। तो इट्स लुकिंग लाइक कॉनर ने भी प्रॉपर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और अब UFC 300 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोस्ट लाइकली उसकी फाइट अनाउंसमेंट भी रहने वाली है। तो मैं तो ओवरऑल काफी एक्साइटेड हूँ आने वाले UFC के इवेंट्स को लेकर। बस यहाँ पर जो 301 का इवेंट है उसको इंक्लूड मत करना। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं BMF चैंपियन जस्टिन गेची का क्या कहना था मैक्स हॉलोवे के बारे में। तो फ्यू वीडियोस पहले ये चीज मैं कवर कर चुका हूं, जहां पर जस्टिन गेची ने अपनी और मैक्स हॉलोवे की फाइट के बारे में ये बोला था कि वो मैक्स हॉलोवे को टेक्निकल नॉकआउट करेगा, जहां पर बेसिकली वो मैक्स हॉलोवे का हाल कर देगा टोनी फर्ग्यूसन की तरह। तो उसी चीज को एक्सटेंड करते हुए रिसेंटली जस्टिन गेची ने ये कहा कि वो प्रिडिक्ट करता है कि जो उनकी फाइट होगी उसमें डॉक्टर स्टॉपेज होगा, जहां पर वो इस फाइट को जीतेगा बाय टेक्निकल नॉकआउट। वो इस फाइट में मैक्स हॉलोवे की आई को कट कर सकता है, वो मैक्स हॉलोवे के आर्म को ब्रेक कर सकता है, वो इवन उसे इतना ज्यादा हर्ट कर सकता है कि मैक्स हॉलोवे वॉक भी ना कर पाए और बेसिकली उसकी यही आइडल विन होगी रेदर देन मैक्स हॉलोवे को वन पंच से नॉकआउट कर देना। Have a lot of respect for Max. If I can cut his eye, break his arm, cause him to not be able to walk anymore. That sounds like an ideal situation for me rather than putting him to sleep. But I know he's going to be trying to knock me out, and so I will have no hard feelings to myself or to anything if I do put him to sleep. So आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा से ये पूछा गया कि अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि वो लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाजेब के साथ फाइट करना चाहता है या फिर कॉनर मैग्रेगर के साथ, तो फिर वो दोनों में से किसको पिक करेगा। अब ये सेम क्वेश्चन चार्ल्स ओलिवेरा के कोच से भी पूछा गया था, बट अब रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा ने खुद इस चीज की बात की है और उसने इस चीज को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना था कि अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट किसके साथ करेगा, तो वो पिक करने वाला है कॉनर मैग्रेगर की फाइट को। वो एब्सोल्युटली कॉनर की फाइट को पिक करेगा, क्योंकि ये चीज सब जानते हैं कि कॉनर से फाइट करने पर बहुत ज्यादा मनी मिलता है। अब वो जानता है कि इस चॉइस के लिए काफी लोग उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट अगर हम पास्ट में देखें तो सेम ऐसा डस्टिन पोरियर के साथ हुआ था, जहां पर डस्टिन को भी सबने क्रिटिसाइज किया था कि क्यों उसने कॉनर की फाइट को एक्सेप्ट किया, बट अब हम देख सकते हैं कि डस्टिन ने कॉनर को बीट किया, उसने मनी को भी अर्न कर लिया और बेसिकली उसके बाद डस्टिन वापस अपनी जर्नी में आ गया है टाइटल शॉट पाने के लिए। तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का यह कहना है कि अगर डस्टिन पोरियर ऐसा कर सकता है, जहां पर उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ कॉनर के साथ बैक टू बैक फाइट करने से, तो इसीलिए वो भी ऐसा सेम करना चाहता है और यही रीजन है जिसके लिए वो पिक करता है कॉनर की फाइट रेदर देन इस्लाम महाजेब की फाइट। ऑल्सो इसी के साथ चार्ल्स ओलिवेरा ने यह भी कहा कि कॉनर से फाइट करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा मनी आ जाएगा, जो बेसिकली किसी भी फाइटर को लाइफ के लिए सेट कर सकता है। वेरएज़ अगर टाइटल शॉट की बात करें तो जब वो कॉनर मैग्रेगर को बीट कर देगा तो फिर उसे टाइटल शॉट तो मिलने ही वाला है। सो इसीलिए उसके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर वो पहले कॉनर के साथ फाइट कर ले और फिर उसके बाद वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट माइंड कि चार्ल्स ओलिवेरा पिक कर रहा है कॉनर की फाइट को रेदर देन चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट, क्योंकि ये चीज एक फैक्ट है कि कॉनर की फाइट से उसे बहुत ज्यादा मनी मिलेगा, जो टू बी ऑनेस्ट हर एक फाइटर चाहता भी है, क्योंकि बेसिकली फाइटिंग भी एक बिजनेस है और हर कोई चाहता है कि वो पूरी लाइफ के लिए सेट हो जाए, वो अपनी आने वाली जनरेशंस को भी सेट कर दें। तो व्हाई नॉट फाइट फॉर द मनी। और जस्ट लाइक डस्टिन, अगर चार्ल्स ओलिवेरा भी कॉनर को बीट कर देता है तो फिर उसे टाइटल शॉट तो मिलने ही वाला है। बट इतने आगे की सोचने से पहले ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा को सबसे पहले अरमान सरूकियन को बीट करना होगा। अब इसके बाद सारे क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरमान सरूकियन, जिन्होंने ये
बोला है कि चार्ल्स ओलिवेरा अब बेल्ट पाने के लिए उतना हंग्री नहीं रहा है, तो उनको रिप्लाई देते हुए चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना था कि जो भी उसके बारे में टॉक्स चल रही हैं वो सारी बुलशिट हैं। लोग उसे ये भी बोलते हैं कि वो क्विटर है, बट अगर तुम उसकी फाइट उठा के देखो तो जब कोई भी उसका ओपोनेंट उसे नॉक डाउन करता है तो वो वापस खड़ा होता है, उन्हें पुश बैक करता है और फिर वो उसी ओपोनेंट को नॉकआउट भी कर देता है। ये कोई भी नहीं जानता है कि वो फिर से बेल्ट पाने के लिए कितना ज्यादा हंग्री है और देयर इज अ रीजन कि वो इस डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर है। अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अरमान सरूकी ने क्या कहा चार्ल्स ओलिवेरा एंड लाइटवेट चैंपियन इस्लाम माहाचेव के बारे में। तो बेसिकली चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में अरमान सरूकी का ये कहना था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को रिस्पेक्ट करता है, वो एक फॉर्मर चैंपियन है जो अभी नंबर 1 कंटेंडर भी है, तो डेफिनेटली उसके लिए चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करके विन लेना काफी बड़ी बात होगी। अब फाइट की प्रिडिक्शन देते हुए अरमान सरूकी का ये कहना था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करने वाला है। My prediction is a finish in the first round. Wow. TKO. Done. First round. Yeah. I love it. I love the confidence. कोई भी नहीं चाहता इस्लाम माहाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के रीमैच को देखने के लिए, बल्कि हर कोई चाहता है कि वो इस्लाम माहाचेव के साथ रीमैच फाइट करे। अगर फर्स्ट फाइट की बात करें तो इस्लाम और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट एक काफी वन साइडेड फाइट थी, वेयरएज अगर उसकी और इस्लाम माहाचेव की फर्स्ट फाइट की बात करें तो वो फाइट एक बैक एंड फोर्थ फाइट थी। उसने वो फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया था, बट स्टिल वो फाइट ऑफ द नाइट और एक काफी क्लोज फाइट रही थी। तो इसीलिए वो चाहता है कि वो इस्लाम माहाचेव के साथ फिर से फाइट करे, जहां पर डेफिनेटली ये फाइट भी फाइट ऑफ द नाइट होगी, बट इस रीमैच का विनर वो रहेगा जहां पर वो इस्लाम माहाचेव को बीट करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और जो UFC 300 की प्रिडिक्शन वीडियो है वो मैं कल या फिर परसों तक अपलोड कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लगता है एडिट होने में। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, क्योंकि इस बार प्रिडिक्शन में नॉट ओनली मेन कार्ड, नॉट ओनली प्रीलिम कार्ड, बट इवन अर्ली प्रीलिम की भी हर एक फाइट मैंने कवर की है, जो बाय द वे बनता भी है कवर होना, क्योंकि UFC 300 की बात हो रही है जहां पर हर एक फाइट बहुत बड़ी फाइट है। तो कल या फिर परसों तक वो वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।